जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर विदेशी स्टडी। तो अगले वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स बोले थे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे और आज पहला चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, पुनः रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले वीडियो आप देखिएगा, उसमें इंट्रोडक्शन सिर्फ दिए थे कि आखिर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कहते किसको है या फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सब चीज़ों की जानकारी हम लोग दिए थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। शुरू से समझते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम से सिर्फ बने रहिएगा। अगर स्क्रिप्ट करके देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश, तब ना समझेंगे परावर्तन क्या है। पहले आप प्रकाश नहीं जानिएगा तो परावर्तन कैसे जानिएगा। तो पहले प्रकाश समझिए कि आखिर प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। हम लोग क्या जनरली जानते हैं कि प्रकाश जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रकाश है, लाइट, जैसे कि बल्ब का ये सब लाइट समझते हैं, ये जनरली बोलता है। लेकिन उसका एक्यूरेट डिफिनेशन क्या होता है, या फिर कोई बोलेगा कि सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकाश कहते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को प्रकाश कहते हैं। कोई जरूरी है सूर्य से किरण आएगा? भैया बल्ब भी है, मोमबत्ती भाई, कहीं से तो किरण आ सकता है ना। तो प्रकाश का डिफिनेशन ऐसा ना हो। तो प्रकाश की डिफिनेशन देखिए कुछ इस प्रकार से, प्रकाश वह बाहरी या भौतिक कारण, प्रकाश वह भौतिक या बाहरी बोलिए, दोनों तो सेम है। प्रकाश वह बाहरी या भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल लेते हैं, हम अभी वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश उपस्थित है, इसीलिए आप हमको देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो आप हमको नहीं देख पाते। सिंपल सा इसका हो गया कि प्रकाश वह बाहरी या भौतिक कारण है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते, चाहे कुछ भी वस्तु हो। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर से एक से व्यक्ति जो होगा, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है मान लीजिए, और यहाँ पर हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया। तो क्या आप बताइए, डायरेक्ट ये जो लड़का है, कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट बना दीजिए छोटा सा, हाँ, ये जो लड़का है क्या ये डायरेक्ट इसको देख पाएगा? बिल्कुल नहीं जी। आप सोच रहे हैं जो लड़का डायरेक्ट देखेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करेगा, यहां से प्रकाश आएगा, इसमें टकराएगा और इस लड़का के आंख में जाएगा और बनेगा प्रतिबिंब। जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब, लेंस, दर्पण, उसमें और बारीकी से समझिएगा। पहले इसको समझिए कैसे देख पाते हैं हम लोग। ये सूर्य का प्रकाश, कोई जरूरी नहीं सूर्य होगा, मोमबत्ती भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जिससे प्रकाश निकलता हो, ठीक है। तो ये लड़का जो है, सूर्य से प्रकाश आया, ये देखिए आया, ये कोई भी वस्तु लिखा है, रखा हुआ XYZ, कुछ भी वस्तु हो, ये वस्तु से टकराया, और टकरा के प्रकाश कहाँ आया, ये लड़के के आंख में आया, और ये आंख में क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और हमको क्या लग रहा है कि ये एक वस्तु है, ये वस्तु दिख रहा है। तो हम लोग को पता चल गया, डायरेक्ट हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, उनसे प्रकाश हो करके किसी भी वस्तु को, जब हम, जैसे कि ये पेन देख रहे हैं, पेन को डायरेक्ट हमको लग रहा है कि डायरेक्ट देख रहे हैं, ऐसे एकदम डायरेक्ट, क्या ऐसे नहीं देख पाते। ये पेन में हमारा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो, मोमबत्ती का प्रकाश हो, ये टकराता है, आता है किरण, और ये किरण परावर्तन के बाद हमारे आंख पे आता है, और ये आंख पढ़ाएंगे, देखना ना, पढ़ाएंगे रेटिना पे, दृष्टिपटल पे कैसे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से टकराकर हमारे नेत्र में इसी का प्रतिबिंब बन जाता है। और हमको क्या लगता है, दिस इज ये पेन, क्या लगता है, ये पेन है, यह बोर्ड है, ये मोबाइल है, सब कुछ दिखता है। तो इससे स्पष्ट हो गया। चलिए तो डिफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग को भी आसान रहेगा, एकदम 2 मिनट। चलिए एक बार देख लीजिए इसका डिफिनेशन। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश वह बाहरी कारण या वजह है, प्रकाश वह बाहरी कारण या वजह है जिनकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में सही रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए अब प्रकाश का हम लोग डिफिनेशन समझ लिए।
अब प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित कुछ सवाल आता है जो कि ऑब्जेक्टिव आपका हर क्षेत्र में सहयोग देगा, कि आप जो ऑब्जेक्टिव आता है उसका थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम निकाले टॉपिक, तो ये क्या होता है कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बिहार बोर्ड के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रकाश से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको चलिए समझते हैं हम लोग। पहला क्या है टॉपिक, पहला टॉपिक है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या, ऊर्जा ही तो है, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिए वो हीट होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, यह निर्वात में भी गमन करते हैं। अब बोलिएगा कि निर्वात क्या हुआ सर? निर्वात का मतलब वैसा जगह या स्थान जहाँ पे हवा बिल्कुल ना हो, शून्य, जीरो ग्रेविटी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग चंद्रमा पे जाते, निर्वात है, वहाँ पे देखो उड़ता है आदमी, पेन रख देंगे, पेन तैरेगा, ऐसे 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 क्या तैरता वहाँ, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग का आवाज़ जो बोलिएगा वो नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन प्रकाश, देखिए वैज्ञानिक सब जब अंतरिक्ष में जाता है, छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा टॉर्च लेके जाता है और ऐसे बारेगा, इशारा से काम करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसलिए इशारा से काम करता है क्योंकि वहाँ पे आवाज़, गाली जो दे देगा ना, समझ नहीं पाता है। चलिए देना नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग समझ गए निर्वात का मतलब वहाँ शून्य, जहाँ पे वायुमंडल बिल्कुल ना हो। या निर्वात में भी गमन करती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात, ये क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के माध्यम से, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में बोलेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 3 लाख किलोमीटर। लेकिन लाख में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये ज़्यादातर पूछेगा आपको यही किलोमीटर पूछेगा, किलो। इसमें अगर किलोमीटर में कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लिख देते हैं इसका, देखिए दिख रहा है क्या, 3 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी सेकेंड ही होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर जहाँ इस फॉर्म में दे दिया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में 3 लाख। चलिए दैट इज क्लियर। अब देखते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो हमेशा, अभी 10 तक हम लोग को बाबू पढ़ना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो अलग अलग विश्लेषण पढ़िएगा, विस्तार पढ़िएगा तो उसमें कुछ अलग है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 10 तक यही क्वेश्चन आएगा, एकदम निफिकर होकर याद रख लीजिए। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, एकदम स्ट्रेट। प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग भी है, ठीक है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है। तो इतना चीज आपको कंफर्म रखना है कि आपको ये याद करके ही रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग, ताकि लिखने में आसानी हो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्रकाश समझिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह भौतिक या बाहरी कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें, की पॉइंट देखें। अब हम लोग जानते हैं आखिर प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। एकदम सिंपल से देखिए, बढ़िया से समझेंगे हम लोग, एकदम मेजाम घुसा के समझेंगे, ये नहीं कि ऊपर नहीं जाना। तो अब देखते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, सॉरी क्या लिख रहे हैं, प्रकाश का स्रोत। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का स्रोत है, तो सिंपल सा है, इसको याद उतना करना नहीं, एक बार समझ लीजिए, हो गया। तो जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है या उत्सर्जित होता है वो प्रकाश का स्रोत हो गया। दैट इज क्लियर। इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। चलिए देखिए, तो इसको भी देख लीजिए, तो एकदम नोट्स बनाते। चलिए देखिए, तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब किन किन चीजों से प्रकाश उत्सर्जित होता है? जैसे देखिए, बल्ब लेते हैं, जैसे लिखिए, तो जैसे बल्ब, जैसे में हम लोग ले लेंगे बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। ऐसा नहीं लिखना कि खाली मोमबत्ती, उदाहरण दे दिया जाए, मोमबत्ती भी दे देगा, कुछ जलती हुई मोमबत्ती, तो किसको मारना है? जलती हुई मोमबत्ती। क्योंकि मोमबत्ती जैसे मान लिया जाए ये मोमबत्ती है, या जल नहीं रहा तो प्रकाश कहाँ से देगा भाई? देगा नहीं ना देगा। जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य तो सबसे बड़ा एकदम हो गया स्रोत हम लोग का।
सूर्य। अगर चंद्रमा से भी प्रकाश आ रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया चंद्रमा, जलती हुई लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, आप लोग बहुत एकदम दिमागी आदमी हैं। चलिए लिखिए, तो ये लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें जलता हुआ बल्ब लिखिएगा, कोई बोल रहा है जलता हुआ बल्ब, हाँ। तो मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, ये सब चंद्रमा हो गया, सभी प्रकाश के हमारे स्रोत हैं। अब क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से, यानी प्रकाश को मद्देनजर रखते हुए प्रकाश के दृष्टि से वस्तु को दो भाग में बांट दिया गया। एक है दीप्तमान वस्तु, एक अदीप्तमान वस्तु, उसको भी हम लोग एकदम पढ़ते हैं। चलिए, अब जो प्रकाश के आधार पर वस्तु है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। प्रकाश के आधार पर दो भागों में बांटा है, एकदम सिंपल से समझिए, एकदम दिमाग में हटा के। तो वस्तु को दो भाग में बांट दिया गया। पहला है परादीप्त या दीप्तिमान। परादीप्त या दीप्तमान, अप्रादीप्त या अदीप्तमान बोल सकते हैं। अदीप्तमान, परादीप्त या दीप्तमान, और अप्रादीप्त या अदीप्तमान बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो रहा है, परादीप्त, सॉरी थोड़ा सा दिख रहा है, दीप्तमान। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया था। तो आप उसको समझते हैं कि दीप्तमान या प्रादीप्त वस्तु किसको कहते हैं, उसके बाद अप्रादीप्त या अदीप्तमान वस्तु किसको कहेंगे। तो प्रादीप्त या दीप्तमान वस्तु वैसे वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता हो, या जिससे प्रकाश उत्पन्न होता हो, सीधा बोलिए। प्रादीप्त या दीप्तमान वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि उत्सर्जित होता है। और अदीप्तमान या अप्रादीप्त या अदीप्तमान वस्तु उसको कहेंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब जैसे इसका हम उदाहरण ले लिया जाए, चल लिख ही दे क्या, चलिए लिख ही देते हैं, एक एक करके दोनों को लिख ही देते हैं, डेफिनेशन ठीक रहेगा। चलिए देखे तो लिख दिए हम, परादीप्त वस्तु, परादीप्त वस्तु वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं उसे परादीप्त वस्तु कहेंगे। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे परादीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य जलती हुई मोमबत्ती और बल्ब, सूर्य जलती हुई मोमबत्ती और बल्ब अरे थोड़ा सा खांसी हो गया। सूर्य जलती हुई मोमबत्ती और बल्ब, ये सारे के सारे कैसी वस्तु का उदाहरण है, परादीप्त वस्तु का उदाहरण है। चलिए कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए एकदम बढ़िया से। और दूसरा क्या था, अप्रादीप्त वस्तुएं, ये दूसरा नंबर में था अप्रादीप्त वस्तुएं। वो प्रादीप्त वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसे अप्रादीप्त वस्तुएं। इसको याद करना देखिए बिल्कुल आसान है, उल्टा हो गया ना जी, नहीं हुआ उल्टा। प्रादीप्त वस्तुएं में क्या हुआ था, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो उसे प्रादीप्त वस्तुएं, और इसमें क्या है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, यानी कि वैसा वस्तु है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे वो प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे हम देखो लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश निकलता है जी, नहीं निकलता है, वो प्रादीप्त वस्तु हो गया। ईंट, ईंट से भी नहीं निकलता, वो प्रादीप्त वस्तु है। कोयला से भी निकल, ऐसे हम लोग देहाती भाषा में पढ़ेंगे। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो प्रादीप्त वस्तुएं, और वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे उपरादीप्त। और निकलना शब्द हम जो यूज किए इसमें उत्सर्जन से की, उत्सर्जित। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो प्रादीप्त वस्तुएं, जैसे में बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, ये सब हो जाएगा। और अप्रादीप्त में हो जाएगा वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जिनसे नहीं निकलता, उसे अप्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे लकड़ी, ईंट, कोयला, ये सब हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते ताकि प्रेशर भी ना हो और बच्चे थोड़ा सा बारीकी से समझे। और जब ऑनलाइन क्लास मेरा चलेगा कंटिन्यू, उसमें आप रहिएगा ना, एक घंटा भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।